सम्राट चौधरी जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार गौरव जी, नमस्कार। सम्राट जी, अभी जो शिक्षा विभाग का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि चुनाव, परीक्षा, विधि व्यवस्था, त्योहार, अनुष्ठान, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है पठन पाठन का काम, इसलिए हम स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं। और आप यानी बीजेपी ये कह रही है कि ये तुगलकी फरमान है, तुष्टीकरण है और ये बिहार को शरिया की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये शरिया की तरफ कैसे जा रहा है, बताइए जरा। देखिए गौरव जी, ये बड़ा स्पष्ट है कि जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो निर्णय लिया उसमें चहुल्लुम की छुट्टी को रद्द नहीं किया गया। हजरत साहब के जन्मदिन के अवसर को भी छुट्टी को माना गया। आप ये समझिए, एक तरफ आप दुर्गा पूजा की छुट्टी को कम कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी के छुट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीज एक महत्वपूर्ण पर्व है, जितिया एक महत्वपूर्ण पर्व है, उसकी छुट्टी को आप ख़त्म कर रहे हैं। गुरु नानक साहब की जयंती, जो यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, उनके छुट्टी को ख़त्म की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को ना चहुल्लुम के छुट्टी को रद्द करने का हिम्मत दिखा पाया, ना हजरत साहब के जन्मदिन को छुट्टी को रद्द कर पाया। ये तुष्टीकरण दिखता है स्पष्ट तौर पर। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ गौरव जी, नीतीश कुमार की सरकार को क्या हिम्मत है कि पूर्णिया के इलाके में जो प्राथमिक विद्यालय है, जो मदरसा नहीं है वो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ फ्राइडे की छुट्टी होती है और बिहार की सरकार आराम से उसको मानती है, जबकि नियम यह कहता है कि सिर्फ मदरसे में हम फ्राइडे की छुट्टी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार को मैं ये कह रहा हूं कि आप लालू जी के साथ मिलकर अब तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए सम्राट चौधरी, यही आप है ना जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन छुट्टी नहीं लेते, 17 से 18 घंटे काम करते हैं, कर्मयोगी हैं। आपने इसको मिसाल के तौर पर पेश किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में 15 छुट्टियां रद्द की तो उन्होंने कहा इससे 50 से 60 हजार करोड़ का फायदा होगा। तब तो आपका वाह था, आज आपकी आह निकल रही है जब बिहार में यही छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं। नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि हजरत साहब के जो जन्मदिन के छुट्टी है उसको भी रद्द कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सबका छुट्टी रद्द होगा तब तो ठीक है, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन शिक्षक से आप शराब की बोतल खोजवाते हैं, आप बोरा बेचवाते हैं, आप जनगणना करवाते हैं, जातीय सर्वेक्षण कराते हैं, वो ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप यदि हिंदू धर्म के किसी लोगों का यदि आप छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो आप उसमें से भी कीजिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हजरत साहब के भी जन्मदिन का जो छुट्टी है उसको रद्द करना चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आप चहुल्लुम में छुट्टी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी सुनिए, बीजेपी के लिए मुद्दा हजरत साहब के जन्मदिन पर छुट्टी है या हिंदू छुट्टियों को खत्म करना है? नहीं, हमारे लिए है कि यदि आपने छुट्टी घोषित की है तो आप यदि किसी को ड्यूटी पे लाते हैं तो उसको अतिरिक्त पैसा भी देने का काम कीजिए। यदि कोई लोग उसके एवज में आप काम कराना चाहते हैं छुट्टी के दिन में, ये तो सरकार ने सोच के प्लान बनाया था। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का प्लान बनता है, ये प्रत्येक साल छुट्टी का कैलेंडर बनता है। नहीं, आप यही ये कह रहे हैं, सरकार ने ये तय किया था। सम्राट जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू छुट्टियां कैंसिल की तो मुस्लिम छुट्टियां भी कैंसिल करें। तो आपके लिए छुट्टियां हजरत साहब का जन्मदिन है या आपके लिए मुद्दा नहीं, आप यदि तुष्टि नहीं गौरव जी, मेरा मानना है एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यदि हिंदू समाज के लोगों की आपने छुट्टी रद्द की है तो दूसरे वर्गों को भी चिंता करनी चाहिए कि दूसरे वर्ग के भी चीजों को रद्द करना चाहिए आपको। इसका मतलब आप एक तरफा काम कर रहे हैं, यही तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण इसी को कहते हैं। सम्राट जी, एक धर्म को आप छोड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी, अगर वो कल को उस जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं उस पर छुट्टी रद्द कर देते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 15 छुट्टियां जो रद्द हो गई आज हिंदुओं की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? हमने गौरव जी, हमने तो कहा है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए और यदि छुट्टी रद्द कर रहे हैं
तो छुट्टी के एवज में अतिरिक्त राशि शिक्षकों को मिलना चाहिए। नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार ने तय किया था छुट्टी, लेकिन मेरा यह भी मानना है, आप ठीक कर रहे हैं गौरव जी, हमको कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आप तुष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, और यदि काम अधिक लेना है तो आप उसको अधिक राशि भी देने का काम कीजिए। अच्छा, अगर आपको तुष्टीकरण और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे सम्राट जी? ये देखिए, ये शब्द चाची को यदि मौची होता तो चचा होते, ये तो कोई बात हुई नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है कि गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए। आप यदि सबके साथ ये करते तो ये बात ही नहीं उठती, कोई मीडिया में आता ही नहीं। सबके साथ आनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन ये सरकार ने पॉलिसी बनाई इसलिए गलत है क्योंकि आज वो लालू जी के इफेक्ट में सारी चीज कर रहे हैं। अच्छा, चाची के मूंछों की बात इसलिए आई क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास सम्राट चौधरी जी, और वो आंकड़ा मेरे हाथ में है। बिहार का माध्यमिक स्तर का 2021-22 का ड्रॉप आउट रेट मालूम है आपको क्या है बच्चों का? नहीं, अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारी तो मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। अच्छे मैं जानकारी देता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। राष्ट्रीय औसत है, मेरी बात सुनिए भी नहीं रहा हूं भाई साहब। सम्राट जी सुनिए सम्राट जी, राष्ट्रीय औसत है 12.6%। बिहार दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में और उसका औसत है करीब 20.5%। आपने इस मुद्दे को कभी उठाया बिहार में? देखिए, हम लोगों ने इतना बड़ा धरना दिया, विधानसभा मार्च किया, उसमें मूल कार्य था कि शिक्षकों को उचित न्याय दो। शिक्षक के साथ व्यवस्था ही नहीं ठीक है तो ड्रॉप आउट तो होंगे ही। नीतीश कुमार जी के पूरे पॉलिसी का दोष है। पहले इन्होंने कहा डिग्री लाओ नौकरी पाओ। जब भारत सरकार ने यह तय किया कि हम टीईटी के बच्चों को लेंगे जो परीक्षा में सीधा पास करके आए, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने कभी समान काम का समान वेतन नहीं दिया। तो अब स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने नींव ही खराब कर दिया। 2005 से लेकर 2011 तक जो शिक्षकों की बहाली हुई वो डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो नींव खराब करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और नीतीश जी, क्योंकि यह डिपार्टमेंट भी सब दिन इन्होंने रखा और डिपार्टमेंट रखकर इस पूरे शिक्षा जगत को ही खराब करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है नीतीश कुमार। ठीक है, बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।